गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर हमें आपकी बहुत याद आई। हेलो बच्चों। हेलो। यस सर सर। कल आपने हमारी क्लास नहीं ली थी सर, आपको पता है हमें क्या बीती थी। यस सर। क्या हुआ बेटा? क्लास के सभी बच्चे रो रहे थे। अरे रे रे, बताइए। मैंने तो सर क्लास ही नहीं ली थी। ओहो। सर ये अलग इंसान है। तो बेटा कल किसने लिया था मेरा अरेंजमेंट? गौरव सर ने। अरे वाह, मजा आ गया। और सर वो सर नया बट चैप्टर उन्होंने, शुरू कर रहे थे सर। यस सर, बट उन्होंने वही कराया जो सेक्शन सी कर रहा था, सेक्शन ए बी का देखा ही नहीं। अच्छा, यस चलो सर। कोई नहीं, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। सर सुनने में आ रहा है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं सही सुनने में आया।
सही सुना है आपने। सर सर नंदू की तारीफें बहुत कर रहे हैं क्लास में। क्या हुआ? किसकी? क्या हुआ? नंदिनी। चलो बेटा स्टार्ट करें। यस सर। सर नंदनी कह रही थी कि वो आपकी बहुत तारीफ कर, मतलब आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो। हाँ, कल उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी क्लास में। सर मैं पता है आपको क्या बोला था उसने? नो सर। नहीं पता? उसने ये नहीं बताया कि उसने क्या बोला? नहीं सर, उसने बोला कि मेरी बहुत तारीफ की है स्कूल में, मैं आप बहुत खुश हूँ। आप क्लास में होते तो आप भी क्लैपिंग करते उसकी बात पर। बाकी बच्चों ने क्लैपिंग करी थी उसकी बात पे। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी बात बोली थी सर उसकी। सर प्लीज बता दीजिए सर। वही सर बताएगी। ओके अब आप सर। और बताओ, ऑफलाइन क्लास में सब मिस कर दो ये सारी चीजें। अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं, वो सब तुम सर मिस मैं कर आपको दो घर बैठ बताऊं, के। सर आज मैं स्कूल आ रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? सर कल मार्केट गया था पैंट लेने, सर पैंट का साइज छोटा आ गया। तो अच्छा, वो यूनिफॉर्म का। अच्छा देखिए एक दिन यस में बड़ा सर। हो जाता है। अरे अरे, तो सर मैंने आज मैं भी, सर आप स्कूल में हो? नहीं मैं घर पे हूँ बेटा। अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उससे पूछना क्या बोला था उसने, बताएगी। ओके सर। मतलब सारे बच्चे ही क्लैपिंग करने लगे उसकी बात पे अपने आप ही। इतनी अच्छी बात होगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता था इतनी समझदार। सर ऐसे कौन उसने सा? कह क्या दिया कि सब उसकी बातों पे तालियां बजा रहे थे। वही तो सर। वही वही सर बताएगी आपके यही बारे कुछ। में कुछ अच्छा बोला होगा। मेरे बारे में कुछ नहीं, मेरे बारे में थोड़ी बोला था। मतलब एक जनरल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोला था उसने, लाइफ के बारे में एंड ऑल। ये सर सारे सेक्शन अलग अलग बैठ रहे हैं या एक ही साथ बैठ रहे हैं? एक साथ बैठे थे। Sir, I'm back in 1 minute, sir. ओके, चलिए। सो वी वर डूइंग द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 13 एंड we have to now start with question 14। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8B, question number 14। This is the last exercise of your syllabus. Few questions left. Now fraction, sorry, in a fraction twice the numerator
is 2 more than the denominator. यहाँ पर कह रहे हैं एक कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दो चीजों से बनता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर से। तो ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि 2n इज इक्वल टू d+2। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x मान लेता हूं, मान लेते हैं, तो यानी कि 2x इक्वल्स टू d+2 हो गया। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया आपका, 2x माइनस 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर हो गया, ये हो गया। तो डिनोमिनेटर आ गया आपका, अगर न्यूमरेटर x है देन द डिनोमिनेटर इज 2x माइनस 2। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन आपका बन जाएगा, सो द फ्रैक्शन विल बी, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो होगा आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना था, 2x माइनस 2। देखो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 2x माइनस 2 है, तो यानी कि फ्रैक्शन क्या मिल गया आपको, x अपॉन 2x माइनस 2। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसी तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, देखिए कैसे। if 3 is added to the numerator and to the denominator, the new fraction is 2 upon 3। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो आपको 2 अपॉन 3 के इक्वल मिल जाएगा। इज द इक्वेशन क्लियर? देखो मैंने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया। अब इनका कहना ये है, तो द न्यू फ्रैक्शन विल बी 2 अपॉन 3। द फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगी। इज द इक्वेशन क्लियर और नॉट? सिंपल सी इक्वेशन है बड़ी। बताओ बच्चों, इक्वेशन इज क्लियर? बताइए, अच्छे Yes, अच्छे बताइए। मतलब नॉट ओनली, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि राजनंदिनी बहुत समझदार है, मतलब है तो, लेकिन मैंने नोटिस करा है कि आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं। 8th क्लास में ही आपके अंदर इतनी सेंस है, विच इज thank you, रियली sir. अनएक्सपेक्टेड, कि मतलब इतने छोटे बच्चों में इतनी समझदारी कैसे हो सकती है। सर छोटे कैसे? बच्चे, मतलब छोटे ही हो यार, अभी तो बड़े कहाँ हो। मेरे अंदर तो अभी तक समझदारी नहीं है, सही बताऊं। 2x माइनस 2 अच्छा प्लस तो मेरा 3। टीचर कैसे बन गया सर? आप हर समय झूठ बोलते हैं नहीं, सर। वो समझदारी एक अलग चीज होती है। मतलब एक एक चीज होता है कि मतलब ज्यादा अकल आ जाना, दिमाग ज्यादा चलना, वो चीज अलग होती है। बट समझदारी, सेंस ऑफ लाइफ एंड हाउ टू बिहेव, बीइंग वेल मैनर्ड, किसके सामने कैसे बिहेव करना, ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर अभी से ही बहुत अच्छी हैं। मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। जब तक आप लोग मेरी एज तक आएंगे तब तक पता नहीं क्या कर डालें। 2x माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, +1 हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 2x प्लस 1 लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स फाइंड x। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 9 हो गया, 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 2x हो गया 4, सॉरी इक्वल टू 2 इंटू 2x हो गया 4x, 2 इंटू 1 हो गया +2। अब देखो 9 माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 3x। 3x को RHS में पटक दिया और +2 को -2 LHS में पटक दिया। ठीक है, 9 माइनस 2 हो गया 7 एंड 4x माइनस 3x हो गया x। तो x की वैल्यू 7 आ गई। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन फाइनली? द फ्रैक्शन इज, देखिए वैल्यू पुट करिए x की। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन 2x माइनस 2 था ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 पुट कर दो। 7 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 2, देयरफॉर 7 अपॉन 2 इंटू 7 कितने थे, 14। 14 माइनस 2 कितने हो गए, 12। आंसर आ गया 7 अपॉन 12। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन।
एनी डाउट? प्रांजलि बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रांजलि, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप एवरीवन हैज नोटेड। बेटा नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए देन लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 is the length of a rectangle exceeds its breadth by 7. If the length is decreased by 4 and the breadth is increased by 3, the area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle. Very good. तो एक है ओरिजिनल रेक्टेंगल, एक है न्यू रेक्टेंगल। इन द ओरिजिनल रेक्टेंगल यहाँ पर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x bth। कॉलम बनाना है। हाँ बेटा बना लो। लेट द ब्रेथ बी x। अब लेंथ के बारे में इन्होंने बोला लेंथ इज the length of the rectangle exceeds the breadth by 7 centimeters, तो x plus 7 हो गई। ठीक है, सेंटीमीटर लगा लो लास्ट में, यहाँ पर भी लगा लो चाहे तो ये हो गई लेंथ और ब्रेथ ओरिजिनल रेक्टेंगल की। अब यहाँ कह रहे हैं नया रेक्टेंगल में क्या करा हमने, न्यू रेक्टेंगल में इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4, लेंथ को 4 माइनस कर दिया, यानी कि अब जो न्यू लेंथ आई न्यू रेक्टेंगल की न्यू लेंथ वो आ गई x माइनस 4, बिकॉज 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज करा है हमने लेंथ को। एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज सॉरी इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेथ में 3 ऐड कर दिया। सॉरी 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 आई एम सॉरी बेटा, लेंथ में जरा ध्यान से देखना, लेंथ पहले ओरिजिनली थी x प्लस 7, ये थी लेंथ। अब इसमें से 4 माइनस करा है तो ये x प्लस 7 माइनस 4 हो गया। ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है, मैंने गलती से x माइनस 4 लिख दिया था, इट शुड बी x प्लस 7 माइनस 4, बिकॉज लेंथ ओरिजिनली कितनी थी, x प्लस 7 थी। अब ब्रेथ जो आई आपकी वो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल ब्रेथ x है, देखिए न्यू ब्रेथ कितनी हो गई, x प्लस 3 इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। अब ऐसा करने से क्या हुआ, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओल्ड ओरिजिनल रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल का एरिया और ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया दोनों सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। कितना होगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला हमको बचपन से मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है, x प्लस 7, ब्रेथ कितनी है, x, ये होता है। सेकंड न्यू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई,
एरिया 2, वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, वो कितना आएगा देखो, लेंथ कितनी है इसकी देखो बेटा, x प्लस 7 माइनस 4 यानी कि x प्लस 3, x प्लस 3 लेंथ हो गई x प्लस 3 और ब्रेथ भी हो गई x प्लस 3, दोनों चीजें x प्लस 3, लेंथ भी और ब्रेथ भी। अब इनका कहना ये है जो एरिया है दोनों चीजों के, ओरिजिनल रेक्टेंगल और न्यू रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज द सेम, यानी कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ दैट द एरियाज आर सेम, यानी कि x प्लस 7 इंटू एक्स को हम इक्वल लगा देंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 के। इक्वेशन मिल गई बढ़िया सी, इस इक्वेशन से x निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करो बेटा x को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, गया, यानी कि LHS में बचा आपका 7x और RHS में बचा 3x प्लस 3x हो गया 6x प्लस 9, 6x 7x में से माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। ये x क्या है, x इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को हमें बतानी है क्या है, ब्रेथ आ गई x विच इज 9, लेंथ कितनी आ जाएगी x प्लस 7 यानी कि 16, तो लिख दो बेटा ब्रेथ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ equals to 9 plus 7 which is equal to 16 centimeters. Okay, is there any doubt? Yes, is there any doubt? No, sir. No, sir. Okay, then let's do the next question. Have you all understood the question? Yes. बेटा कोई डाउट अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ें। Question number 16. The width of a rectangle is 2/3 its length. If the perimeter is 180, oh, इतना मुश्किल क्वेश्चन है। Width of a rectangle is 2/3 of its length. So let the length, जल्दी से कर लेना बेटा, बहुत easy है। Let the length be equal to x. तो width या फिर breadth एक ही बात होती है। Width of the rectangle is 2/3 of the length, यानी कि 2/3 times of x, 2/3 of x. अब यहाँ कह रहे हैं the perimeter is 180 meters. Perimeter equal to 180 मीटर आपको दिया हुआ है। Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2l plus b, बचपन से हमने पढ़ा हुआ है, 2l plus b यही होता है। l की जगह वैल्यू पुट कर दो x और b बोले तो ब्रेथ, बोले तो विड्थ, एक ही बात होती है, उसकी जगह पुट कर दो 2/3x, 2 into x plus 2x upon 3 इक्वल्स टू 180। ये वाला जो 2 है ये डिवाइड में ले जाओ, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, मत करो, ये 2 डिवाइड में ले जाओ यहाँ पे, तो x प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 90 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दिया 180 को,
यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 इज द एलसीएम, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 90, ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3x प्लस 2x होगा 5x इक्वल्स टू 90 इंटू 3, 5 यहाँ डिवाइड में ले जाओ, x इक्वल टू 90 इंटू 3 होल अपॉन 5, 5 और 90 को काट दो, 18 आ गया, 18 इंटू 3 होते हैं 54, मीटर्स में आइए बिकॉज द पेरीमीटर इज इन मीटर्स, तो x की वैल्यू मीटर में आ गई 54। लेंथ और ब्रेथ बतानी है क्या क्या है, तो लेंथ तो x थी हमारी निकल गई 54, लेंथ इज इक्वल टू 54, ब्रेथ ब्रेथ हो गई आपकी 2/3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 2/3 इंटू 54 विच इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर, 54 को 3 से काट दो 18 आ जाएगा, और 18 इंटू 2 हो गए 36। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट। ये लो बेटा, ये लो, परेशान मत हो। So this is the first part and this is the मतलब first part है, this is continued। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोट वोट कर लिया बेटा, समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो डाउट, कुछ तो बोलो बेटा, मुंह से बोलो कुछ। हाँ सर। Can we do the next question? Yes, sir. Okay, so please try to do question number 17 in homework. It is very similar to question 15. ट्राई करिएगा, हो जाएगा। बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन 15। ओके।
Okay, next question is question number 18. Two angles of a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these angles is equal to the third angle, find the angles of the triangle. Very good. There is a triangle. Two angles of the triangle is equal to, sorry, the ratio of two angles is 4:5. So if the first angle is 4x, the second angle will be 5x. And it is also given that the sum of these angles is equal to the third angle. तो third angle कितना हो जाएगा आपका 4x plus 5x यानी कि 9x हो जाएगा. एक बात हमको पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल में होता है बेटा. तो बेटा बहुत आसानी से निकल जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 18. So let the first angle be 4x and the second angle be 5x. So थर्ड एंगल के बारे में इन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट और सेकंड के सम के इक्वल है. थर्ड एंगल इक्वल टू 4x plus 5x यानी कि 9x हो गया. अब एक बात हमको पहले से बचपन से पता है, 4x plus 5x plus 9x. Sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degrees. ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे. ASP of triangles. ASP बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी. फुल फॉर्म लिखना है आप लोगों को. फुल फॉर्म लिखना है बेटा आप लोगों को. ठीक है. 4x plus 5x plus 9x कितने हो गए? 18x हो गए. ASP बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी. 18x इक्वल टू 180, x इक्वल्स टू 10 डिग्रीज. तीनों एंगल निकालिए. निकाल लेंगे बच्चे तीनों एंगल? यस सर। निकालो बेटा, बताओ कितने कितने आए? 40x नहीं, 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। यस यू आर राइट. बेटा क्या हो गया, आज आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे. कोई टेंशन लग रही है दिमाग में? सर डन। प्रांजलि बेटा कैमरा ऑन कर लो बेटा प्लीज. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. प्रांजलि बेटा गुड मॉर्निंग. प्रांजलि, अवनीश, दिया गुड मॉर्निंग. ओके ऑल ऑफ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 17 राइट नाउ. अभी आपको ट्राई करना है. मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने का. क्वेश्चन 17 करिए, अभी ट्राई करिए, आंसर बताइए मुझे. करो बेटा सारे बच्चे, क्वेश्चन 17 ट्राई करो. इट इज सिमिलर एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15. इसकी तरह है, बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करिए ट्राई, आंसर बताइए.